की स्टूडेंट जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर 11 मार्च को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपके गणित के पेपर की, और साथ ही स्टूडेंट्स जो आपका गणित का पेपर है वो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर शेयर कर रहा हूं। और साथ ही स्टूडेंट्स इसमें 60 आपके 4 सेटों में ये पेपर पूछे जा रहे हैं। सेट ए सेट एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बी और सेट सी। तो स्टूडेंट्स हम इस पेपर के सॉल्यूशन और साथ ही सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता देंगे ये आपका पेपर 75 नंबर का आने वाला है और इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हाई स्कूल में परीक्षा 2023। और साथ ही इसमें आपका जो गणित का पेपर है इसमें आपके 1 से 5 तक 30 नंबर के ऑब्जेक्ट आना है और 6 से 23 तक आपके 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको टोटल 23 क्वेश्चन अपने एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे और साथ ही आपका ये पेपर 75 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स हम सभी जो क्वेश्चन है आपके सभी के सॉल्यूशन और साथ ही सभी क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे और अपनी आप तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर में है। पहला है आपका 12 और 15 का एचसीएफ होगा। तो स्टूडेंट्स आपका सही विकल्प आपको मिलेंगे और 4 विकल्प आपको देखने के मिलेंगे। तो जो आपका सही आंसर है उस पर उसे आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। तो मैं आपको राइट आंसर बताते जाता हूँ। 12 और 15 का एचसीएफ होगा तो इसमें आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। जल्दी से देखते जाएं क्योंकि आपका 11 मार्च को पेपर है और साथ ही आप अपनी स्वयं से तैयारी जोरदार तरीके से करते जाएं। दूसरा रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। तो इसमें माइनस बी बटे हो जाएगा। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या होगी तो इसमें आपका हो जाएगा 2। इसके बाद है एक्स अक्ष से बिंदु P 2, 3 की दूरी। तो इसमें आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। त्रिज्य r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P0 है निम्नलिखित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा P0 बटे 720 डिग्री गुणा 2πr2। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो पेपर है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आपका इंग्लिश वर्जन में भी दिया गया है। तो आप इंग्लिश वर्जन में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी है वो जोरदार तरीके से करके जाएं और साथ ही इस पेपर को भी पढ़ना है। और आप देख सकते हैं दूसरे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला एक समीकरण x माइनस 1 एक्स प्लस 1 के मूल डॉट डॉट होंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा तो इसके जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका +1 और -1 हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। तो आप 0 लिख लेना दूसरे खाली स्थान में। इसके बाद है आपका तीसरा 9 और 7 का समांतर माध्य होगा। तो 9 और 7 का जो समांतर माध्य आपका वो हो जाएगा 8। तो 8 लिख लें। इसके बाद है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपकी समानुपातिक होती हैं। इसके बाद है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी डॉट डॉट कहलाती है। तो इसमें हो जाएगा भुज। और स्पर्श बिंदु से आने वाली त्रिज्य स्पर्श रेखा क्या होती है। तो इसमें हो जाएगा लंब। तो ये आपके खाली स्थान हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपके जो आपकी सही जोड़ी है। सही जोड़ी आपकी 6 नंबर में पूछना है। तो इसमें पहला है AC² प्लस बराबर AB² प्लस BC²। तो इसमें 1 हो जाएगा। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगी। तो आपका हो जाएगा √x² प्लस y²। इसके बाद है साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री। तो इसका आपका राइट आंसर 0 रहेगा। 1 प्लस कॉट 2 थीटा इसका आपका कोसेक 2 थीटा हो जाएगा। tan 45 डिग्री इसका 1 हो जाएगा। शंकु का आयतन हो जाएगा आपका 1/3 πr2h। तो स्टूडेंट्स ये आपकी सही जोड़ी है जो मैंने आपको बता दी है। हम बात करेंगे आपकी एक शब्द एक वाक्य की। तो एक शब्द एक वाक्य आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। और जो आपका पहला क्वेश्चन है 4 0 -4 का डॉट डॉट का अगला पद हुआ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आप देख लें। तो इसमें आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा -8। तो अगला पद -8 रहेगा। इसके बाद दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा स्टूडेंट्स आप स्वयं से लिखना है और यदि किसी स्टूडेंट्स को मालूम हो तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद 14 सेंटीमीटर वृत्त वाले मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 14 सेंटीमीटर वृत्त वाले मैदान का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो स्टूडेंट्स जो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है वो है 2LB + BH + HL। इसके बाद माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो आपका माध्यिका M बराबर है
L प्लस N/2 माइनस CF गुणे HF गुणे H। इसके बाद है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता स्टूडेंट्स एक होती है, एक लिख लें आप छठ में, जो आपका एक शब्दिक वाक्य। इसके बाद बात करेंगे आपके सत्य असत्य की। तो सत्य असत्य स्टूडेंट्स आपका पहला सत्य असत्य प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो इसमें आपका रहेगा असत्य। तो आप पहला जो आपका सत्य असत्य उसमें आप असत्य कर लें। इसके बाद है AX + B = 0 द्विघात समीकरण है, तो ये आपका रहेगा असत्य। और इसके बाद है 1 2 4 8 डॉट डॉट समांतर श्रेणी है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, तो ये आपका रहेगा सत्य। इसके बाद है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपके सत्य असत्य के सॉल्यूशन देख लें एक बार फिर से और अच्छी तरीके से देखते जाएं। इसके बाद स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। अब आपके आ जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में है जैसे कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। SCF 306 657 = 9 दिया है। LCM 906 657 ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 6 और 72 120 के बाद गुणनखंड विधि से SCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और साथ ही आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से जोरदार तरीके से करते रहें और इस पेपर को भी देख लें। द्विघात व्यंजक 3x² + 4x - 4 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए और जाँच कीजिए। किसी बहुपद Px के लिए y = Px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। Px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रही आपके 2 नंबर के, और भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। और साथ ही आपका अथवा द्विघात व्यंजक x² - 3 की शून्यक है ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के बीच जांच कीजिए। इसके बाद आपका 10वां देख लें आप स्टूडेंट। आप सभी क्वेश्चनों को देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लगाते जाएं क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते जाएं और साथ ही इन सभी क्वेश्चनों को देख लें। तो जल्दी से देखते जाएं क्योंकि आपका 11 मार्च को गणित का यानी मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। मैं आपको शेयर करते जा रहा हूं क्योंकि मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो पेपर है वो काफ़ी बड़ा है और वीडियो भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए आप जल्दी से देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 19वां क्वेश्चन है। 19वां देख लें, 20वां देख लें, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करके जाएं ताकि आपके पेपर में जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। एक बार और देख लें जल्दी से क्वेश्चनों को और स्क्रीनशॉट लगा लें। और जिस स्टूडेंट्स को PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पेपर की PDF ले सकते हैं और साथ ही इस जो पेपर है इसका सॉल्यूशन भी आपका टेलीग्राम चैनल पर डला है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आपका जो आपका 23वां क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं और जो 23वां का इसका अथवा है वो आपका ये क्वेश्चन रहेगा, तो स्क्रीनशॉट लगा लें। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा पेपर पूर्ण हो जाता है और साथ ही स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डला है, तो जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सभी क्वेश्चनों को मैंने आपको बता दिया है और साथ ही जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। तो अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।